बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी और चैप्टर हमारे पास है जी 24 दैट इज़ एवोल्यूशन। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारे पास इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी डिफ़ाइन एवोल्यूशन। डिफ़ाइन एवोल्यूशन यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो इसको बेटा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, डिफ़ाइन एवोल्यूशन को यहाँ से लेकर इसको जो है बेटा आपने एंड करना है यहाँ तक। एवोल्यूशन की डेफिनेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। एवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस that have transformed the life on earth from its earliest form to the vast diversity that we observe today. Evolutionary change is based on the interaction between the population of organism and their environment. तो इसको आपने यहाँ तक कर लेना है। तो ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन करना है इस चैप्टर का वो आपके पास है व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इसको बच्चे आपने स्टार्ट करना है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। इनफैक्ट यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक जो है वो एंड करना है। यानी इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको जो है वो एंड करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, और वो हमारे पास है जी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अच्छा, तो ये हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसको आपने बेटा यहाँ से करना है। देखें, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक इसको आपने यहाँ तक जो है ना वो करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो डार्विनिज़म हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसको जस्ट आपने जो है ना बेटा MCQs के हवाले से और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है वो इसको आपने देख लेना है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइड्रोथर्मल वेंट्स। व्हाट इज़ हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो इसको बेटा आपने यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर लें, और फिर इसकी जो है ना एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लेनी है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है व्हाट इज़ हाइड्रोथर्मल वेंट्स। व्हाट इज़ हाइड्रोथर्मल वेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है जी व्हाट डू यू नो अबाउट द एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। तो इसको बेटा आपने स्टार्ट करना है यहाँ से लेकर इसको आपने यहाँ तक, यानी लिन मार्गोलस तक जो है ना इसको आपने यहाँ तक एंड करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है जी व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स। तो इसको जो है ना आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से करना है, और इसमें दो जो है ना आपको एग्जांपल दी गई हैं, तो आपने दो एग्जांपल जो है ना वो भी अच्छे से जो है ना वो कर लेनी है। तो इसको कम से कम आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक आपने इसको करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने MCQs के लिहाज से इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इनको आपने MCQs के हवाले से देख लेना है कि चार्ल्स डार्विन की जो है ना बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है। और इसके अलावा इसके अंदर आपने बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है ना इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन द टू मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इसमें जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है इसमें देखें आपने ये जो दो पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशन है, इसी तरीके से जो है ना ये जो फर्स्ट पॉइंट है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये जो चार्ल्स डार्विन है इनके दो जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने बच्चे लाजमी करना है। इसमें ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये भी आपने जो है वो अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आपसे जो है ना यूँ पूछ, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मेन पॉइंट्स ऑफ चार्ल्स डार्विन। व्हाट आर द टू मेन पॉइंट्स ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो इसके अंदर आपने पहला पॉइंट ये बताना है, दूसरा पॉइंट आपने ये बताना है, इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आपने जो है इसमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो ये जो बेसिकली पीछे आपने बताया चार्ल्स डार्विन, तो इसके जो है ना दो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है।
तो इस 2 पॉइंट्स को आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो डिस्क्राइब करना है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज़ न्यू डार्विनिज़म, व्हाट इज़ न्यू डार्विनिज़म। तो इसको आपने इन 1930 से करना है, इसको बल्कि आप यहाँ से कर लें बेटा, विद द प्रोग्रेस, यहाँ से लेकर इसको जो है ना आप यहाँ तक कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक पेज नहीं है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने करना है बेटा होमोलोगस आर्गन्स एंड एनालोगस आर्गन्स। तो इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने ज़रूर नोट करने हैं। डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस आर्गन एंड एनालोगस आर्गन, ये आपने कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा आपने करना है बच्चे इसमें से व्हाट आर वेस्टिजियल आर्गन्स, ठीक है। ये जो है ना इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये आपने लाजमी करना है। व्हाट आर फॉसिल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना आपने लाजमी कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास पेज नहीं है। इसके अलावा जो है ना आपके पास है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस है। व्हाट आर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको आपने जो है ना अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास डेफिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक कर लें। और इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशन पॉपुलेशन की, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके अलावा हमारे पास डेफिनेशन है स्पीशीज़ की, इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है जीन पोल की डेफिनेशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके अलावा हमारे पास है जी फिक्स्ड एलील की डेफिनेशन है, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लें। और हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, इसकी जो स्टेटमेंट है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हम देखेंगे तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से लाजमी करने, ठीक है। म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसी तरीके से हमारे पास नॉन रैंडम मैटिंग है और सिलेक्शन है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है जी एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और थ्रेटेंड स्पीशीज़, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसकी जो एग्जांपल है ये आपको नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, ये आपने एग्जांपल जो है ना ये भी लाजमी कर लेनी है। अच्छा, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें एक फैक्टर्स है, इसके अलावा इसमें से जो है वो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, और इसके अलावा जो है ना ये चार्ल्स डार्विन के 2 मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने करने हैं। और जो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है जिसमें बायोजियोग्राफी है, इसी तरीके से फॉसल रिकॉर्ड है, तो इसी तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने लाजमी करना है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है ना जो हमने पीछे देखा है कि जो हमारे पास एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस है, इस ये भी आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो इसको आपने यानी कि जो है ना एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस अगर पूछते हैं और इसकी जो इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको आपने नेक्स्ट पे जो है ना यहाँ तक इसको आपने क्या करना है बेटा, एंड करना है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियत फरमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ हासिल करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।